सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल इजलास में अहम फैसले सामने आए हैं। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला। फूड कोर्ट, स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स और खेल के मैदान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे। दिन और औकात का तयन बाद में किया जाएगा। कोरोना ड्यूटी करने वाले डॉक्टर, हेल्थ प्रोफेशनल्स का तयन करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। लॉकडाउन की वजह से बड़ी परेशानी रही। अवाम और ताजिर तंजीमों ने जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने का मुतालिबा कर दिया है। ताजिर तंजीमों का कहना है कि रमजान मुबारक में बैंक औकात भी महदूद है। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के बाद लेन देन के मामलात में मुश्किलात का सामना है। ईद से कबल मार्केटें और शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे। अवाम की सहूलत के लिए जुमे और हफ्ते को बैंक खोले जाएंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक बार फिर मुश्किलात का सामना। 60% पैदावार बंद हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां नईम कहते हैं कि इंटरनेशनल कस्टमर कोरोना सूट और मेडिकल मास्क तलब कर रहे हैं, मगर हुकूमत हमें बरामद की इजाजत नहीं दे रही। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक बार फिर मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां नईम अहमद कहते हैं, इस वक्त इंटरनेशनल कस्टमर कोरोना सूट और मेडिकल मास्क की डिमांड कर रहा है, मगर हुकूमत कोरोना सूट की एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दे रहे। हुकूमत इसकी इजाजत दे। इंटरनेशनल बायर है ना, वो गारमेंट नहीं मांग रहा, वो कोरोना किट्स जो कवरऑल सूट्स हैं वो मांग रहा है, सर्जिकल ग्लव्स मांग रहा है, सैनिटाइजर्स मांग रहा है और सर्जिकल मास्क मांग रहा है। गवर्नमेंट ने सर्जिकल मास्क, ग्लव्स और कोरोना कवरऑल किट्स है उस पर पाबंदी लगा रखी है, उसकी एक्सपोर्ट्स पे। एक्सपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, तो ये एक सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा मुबादला लाया जा सके। सुनहरी मौका है, बायर्स की डिमांड है, कस्टमर हमारे साथ इंटैक्ट है कि हमें फ़ौरन वो सर्जिकल सूट्स जो हैं वो भेजे जाएं, तो नॉन वूवन सूट्स जिसे कहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारी इस मुतालबे को, जायज़ मुतालबे को समझा जाए। मुल्क में ज़र मुबादला भी आएगा और मजदूर का चूल्हा भी जलेगा और सनतकार का चूल्हा भी जलेगा। एक्सपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत से कोरोना सूट और मास्क की एक्सपोर्ट की इजाज़त का मुतालबा किया जा रहा है, ताकि इंडस्ट्री और मजदूरों का चूल्हा भी जल सके। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और अब कुछ बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से। आपको बताएं, फैसलाबाद में एसओपीज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाना एक चैलेंज बन गया है। मोटरवे समेत बेशतर रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। ये है फैसलाबाद का जनरल बस स्टैंड, जहां से पंजाब समेत दीगर सूबों को भी गाड़ियां जाती हैं। गाड़ी के पूरे खर्चे पर आधी सवारियां ले जाना और एसओपीज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाना एक चैलेंज बन गया है, जिस वजह से सरकारी अड्डा भी तकरीबन बंद है। बसदार सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि पूरे पंजाब में जगह जगह सेक्रेटरी आरटीए जो अफवाहें आए हैं उनको बराए मेहरबानी करें, किसी का साथ नजायज ना हो, किसी का नजायज चलान ना हो। मोटरवे समेत बेशतर रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। एसी वाली गाड़ियां और निजी लारी अड्डे भी बंद हैं। चालू रूट्स पर भी मुसाफिर मास्क और सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करने से गुरेजा हैं। ताहम एसोसिएशन के ओहदेदारान कहते हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद किया जाएगा। सुबह से सारे बैठे हैं, कोई गड्डी नहीं मिली, बहुत परेशानी है। 60-70 लाख रुपये ला गड्डी बनाई, वो आके जो वापसी गड्डी आनी है चक्कर ला के 10-12 हज़ार रुपये कोलों मालक दवे तो नजायज ही है। असीं कहने कि मेहरबानी साड़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਡਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 30 ਪਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ नहीं लिखा किते भी। ट्रांसपोर्टर्स ने एसओपीज में नरमी लाने के लिए अपील कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंदबाद और फनलैंड के मालिकान ने ईद के लिए पार्क खोलने का मुतालिबा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में नरमी हुई तो इकबाल स्टेडियम के अतराफ सिंदबाद और फनलैंड के मालकान ने भी प्ले लैंड खोलने की इजाज़त मांग ली। इस हवाले से फनलैंड के मैनेजर कैसर शाह का कहना था कि बच्चों के खेलने की करोड़ों की मशीनरी खराब हो रही है, मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना मुहाल है। ईद पर लोगों को तफरीह मुहैया की जाए। हुकूमत एसओपीज के तहत ये मराकज खोलने की इजाज़त दे। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हर इंडस्ट्री को। इसी तरह अम्यूज़मेंट पार्क भी एक इंडस्ट्री है और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ का काफ़ी रोज़गार इससे मुंसलिक है। और हम भी चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट को इस तरह के एसओपीज़ दें ताकि ईद पर लोगों को थोड़ी सी तफरीही मतलब कोई इस तरह की मुहैया हो। सिंदबाद और फनलैंड के मालकान का कहना था कि हमें प्ले लैंड में शहरियों की तादाद बता दी जाए ताकि इससे ज्यादा लोग पार्क में दाखिल ना होने दें। हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है, हुकूमत रिलीफ दे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अली रजा, फैसलाबाद।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताजरों के लिए अच्छा फैसला सामने आया है। पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाजत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताजरों के लिए अच्छा फैसला सुनाया गया तो ताजरों ने भी सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश किया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम करता हूँ और मैं अपनी ताजर बरादरी की जानिब से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है इससे बाज़ारों में आप देखेंगे रश में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाजारों में रश भी कम हुआ है। अब्बास सदर शेख का कहना है कि हम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ताजर यकीनी बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारे जो दुकानदार हैं वो SOPs की मुकम्मल पाबंदी करेंगे, फेस मास्क इस्तेमाल करेंगे, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स और ये सोशल डिस्टेंस जो आपको अभी नज़र आ रहा है सारा, ये सारा कुछ इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। अब्बास सदर शेख ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद मार्केटों में हजूम कम होना शुरू हुआ है। समाजी फासला भी बरकरार रखना आसान हो गया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। दुबई से आने वाले तमाम मुसाफिरों की टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। 142 में से 94 को फास्ट यूनिवर्सिटी चिन्योट में करंतना किया गया था। दुबई से वतन वापस आने वाले 94 मुसाफिर चिन्योट मुंतकिल किए गए। फैसलाबाद आने वाली फ्लाइट के 142 में से 94 मुसाफिरों को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर में मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से तमाम मुसाफिरों को करंतना सेंटर में रखकर टेस्ट रिपोर्ट के लिए नमूना जांच दिए गए। तमाम अफराद की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई। DC चिन्योट मोहम्मद रियाज, DPO सईद हसनैन हैदर, लेफ्टिनेंट कर्नल आदिल महमूद ने फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर का दौरा भी किया। अफसरान ने करंतना सेंटर में सहूलियात, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। फसीउल्लाह, सिटी 41, चिन्योट। ईद उल फितर की आमद है। कमालिया में जहां बड़े ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहीं बच्चे भी वालिदैन के साथ मनपसंद रंगों के सूट खरीदते दिखाई देते हैं। ईद उल फितर की आमद बड़ों के साथ बच्चे भी ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। वालिदैन का कहना था कि हालात चाहे जैसे भी हों, बच्चों को तो ईद की खुशियों में शरीक होना है। लेकिन जहां लॉकडाउन की वजह से दूसरी अशिया महंगी हुई तो वहीं बच्चों के सूट की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ पर बाजार किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा। हम बेबी शॉप पर आए हैं लेकिन यहाँ पर रेडीमेड वाली शॉप पर जिस चीज़ का भाव पूछ रहे हैं उस चीज़ का रेट ज़्यादा है। लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी के साथ अपनी अपनी खुशी भी इज़हार करनी पड़ती है। लॉकडाउन में नरमी होते ही शहरियों की बड़ी तादाद मार्केटों में शॉपिंग करने पहुंची तो दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी पर हुकूमत की शुक्रगुजार हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो 24 घंटे काम करने की इजाज़त दे ताकि बाजारों में जो हजूम बन जाता है उसको कम किया जा सके। ये जो 2 महीने की कसर है, अल्लाह का शुक्र है वो पूरी हो रही है। आस्ता आस्ता ठीक है, काम भी ठीक है और ईद की खुशियाँ हम सब मिलकर अपना इंशाल्लाह मनाएंगे। बहुत खुशी हुई है कि जो कारोबार खुल चुके हैं। दुकानदारों की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर लॉकडाउन में नरमी के फैसले को खुशाइंद करार दिया गया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा, रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से टोबा टेक्स समेत पंजाब भर के यूटिलिटी स्टोर पर NGO समेत किसी भी शख्स को इकट्ठा राशन खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत पंजाब ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर इकट्ठा राशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी। NGO समेत किसी भी शख्स को इकट्ठा राशन नहीं दिया जाएगा, जिसका तमाम मराकज को मरासला जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि पाबंदी का मकसद हर शहरी को रोजमर्रा की अशिया पहुंचाना है। चंद लोग राशन तकसीम करने का बहाना बनाकर यूटिलिटी स्टोर से अहम अशिया बड़ी तादाद में खरीद कर चले जाते थे, जिसकी वजह से आम इंसान को परेशानी का होता था। गरीबों वास्ते ਜਿਹੜਾ गवर्नमेंट ने इंतजाम किया ना, ये भी इकट्ठा सामान नहीं दिता जाऊगा किसी ने, ये बहुत बेहतर किया क्योंकि हर बंदा थोड़ा थोड़ा सामान अपने जरूरत के मुताबिक खरीदेगा तो वो जरूरत पूरी होगी। जो खड़ के बेचते रहते सी या किसी तकसीम करते सी गलत करते सी। हुकूमत ने जो इकदाम किया है अच्छा इकदाम है कि लोग पहले इकट्ठा सामान लै जाते होंगे सी, स्टाक कर लेते होंगे, जाके सेल कर देंगे होंगे। इकदाम बहुत अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा सामान लैके जान लोग, जो बाकी गरीबों भी मौका मिले कि दूसरे लोग भी गरीब भी लैके चल जान। शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया कि जिस तरह रमजान में अशिया की फराहमी यकीनी बनाई गई है, इसी तरह बाद में भी फराहम की जाए ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जा सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जखीरा अंदोजी पर गंदम जब्त और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। बाज न आने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे।
कमिश्नर इशरत अली ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा गंदम खरीदारी मुहिम पर मीडिया ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर फूड सरदार सैफुल्ला जोया और डीएफसी अली इमरान भी हमरा थे। कमिश्नर फैसलाबाद ने बताया कि गंदम बहरान से निमटने के लिए हुकूमत ने जामिया पॉलिसी बनाई है। तकरीबन 6 मैट्रिक टन हदफ है, जबकि 4 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम का हदफ मुकम्मल हो गया है। हमारा जो टारगेट है, हमारा ओवरऑल टारगेट जो था वो तकरीबन 6 लाख मैट्रिक टन था, 5,92,000 कुछ, तो उसमें से हम लोग 4,08,564 तक कर चुके हैं, जो कि 69% बनता है। कमिश्नर का कहना था कि गुज़श्ता साल मिडल मैन सरगर्म रहा, इस साल ऐसा नहीं होगा। गंदम का हदफ पूरा करेंगे। चनियोट में 80%, झंग में 80%, जबकि टोबा में 73% हदफ मुकम्मल कर लिया है। गंदम की खरीदारी अगले महीनों में भी जारी रहेगी। झंग में भी हम आज शाम तक इंशाल्लाह 80% से ऊपर चले जाएंगे। टोबा में हम इस वक्त 73% में हैं, जो कि इंशाल्लाह अगले ईद तक हमारा टारगेट है कि इन 3 जिलों में, झंग, चनियोट और टोबा टेक हम तीनों में 90% की फिगर को क्रॉस कर दें। डिप्टी डायरेक्टर फूड सरदार सैफुल्ला जोया ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जितनी गंदम की है वो ना सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट से परचेज कर सकते हैं, बल्कि अदर डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन उनको परमिट के मतहत काम करना पड़ेगा। अफसरान ने बताया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर गंदम पकड़ी जाएगी और जुर्माना भी आयद होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। इसी हवाले से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर ने गंदम खरीदारी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिले भर में गंदम खरीदारी का टारगेट जल्द मुकम्मल कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहरुख और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राहील अशरफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जिला भर में गंदम खरीदारी मराकज पर काश्तकारों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। गंदम खरीदारी में किसानों का इस्तेहसाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। काश्तकार खुशहाल होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। गंदम खरीदारी में मिडल मैन के किरदार को खत्म किया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस आ चुका है, जिसके बाद जखीरा अंदोजी पर भारी जुर्माना और कैद की सजा होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, लोगों को तंबिया किया जाता है कि वो गैर कानूनी तौर पर जखीरा अंदोजी से इज्तनाब करें। FIR देने का और उसके बाद अरेस्ट करके समरी ट्रायल करने का इख्तियार जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास है। तो ये बहुत आसान और सादा तरीका है, इसके जरिए किसी भी बंदे को जो कि जखीरा अंदोज है और उसको सजा देना बहुत ज्यादा आसान है। जिला टोबा टेक्सिंग के लिए रवां साल 1,09,504 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर है, जिसमें 76% गंदम खरीदी जा चुकी है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टारगेट था वो 1,09,504 मैट्रिक टन है और मैट्रिक टन वही है कि 1,000 किलोग्राम के बराबर। बारदाना जो है वो हमने अभी तक जो इशू किया है हमारे टोटल टारगेट का 94% हम इशू कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अब तक जिला भर में 94% बारदाना तकसीम कर दिया गया है। किसानों से दरखास्त है कि वो जल्द अज जल्द गंदम मराकज पर पहुंचे। मौसम क्लियर होने के बायस अब उम्मीद की है कि जल्द से जल्द ये टारगेट हासिल कर लिया जाएगा। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़े और आपको बताएं कि समाना पुल की 27 साल आसिफा गुर्दों के मूजी मरज में मुब्तला है। इलाज के लिए 17 लाख रुपए दरकार है, लेकिन घर में फाकों की नौबत है। ये रिपोर्ट देखिए। समाना पुल की रहायशी आसफा पिछले 2.5 साल से गुर्दों के मूजी मर्ज में मुब्तला है। मरीजा की रिपोर्ट के मुताबिक उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। बर वक्त ऑपरेशन से आसफा की जान बचाई जा सकती है। आसफा का कहना है, 2.5 साल से बीमारी से लड़ रही हूँ। वो अपने 10 माह के बच्चे के लिए जीना चाहती है। डॉक्टर ने किया 17 तो 18 लाख रुपया चाहिए ऑपरेशन वास्ते। भाई मेरा छोटा, मेरे तो ना 3-4 साल छोटा, वो मैंने गुर्दा देने वास्ते तैयार आ। वो कहना मैं गुर्दा दे देना, मेरी भैन दी जान बच जाए। मरीजा की वालदा का कहना है, अपना जाती घर बेचकर बेटी पर लगा दिया। 17 लाख रुपए बेटी के इलाज के लिए दरकार हैं, लेकिन नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि 1700 भी नहीं है। 2.5 मरले का मकान सी मेरे को, कच्चा पक्का बनया, वो भी मैं बेच के इत्थे आ गई। भी कोई मेहनत इत्थे करन दियां बच्चियां ते इलाज करावां दी। मेरे बच्चे 2 कमांदे आ, वो भी इहदे इलाज ते लगदे आ पे। अगर मुखय्यर हजरात इस फैमिली के साथ तावन करें तो आसफा दोबारा जिंदगी की तरफ लौट सकती है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। कोरोना के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 माह से जेलों में कैदियों से मुलाकात तो बंद है, मगर अपने प्यारों तक अशय खुरनोश और ईदी भेजी जा सकती है। सिटी 41 के तवस्सुस से IG की जानिब से खुसूसी काउंटर कायम करने की खबर मिलते ही जेलों के बाहर लवाहिकीन का तांता बन गया।
चंद रोज कबल सिटी 41 ने IG पंजाब जेल खानाजात का मुरासला कैदियों के लवाहकीन तक पहुंचाया तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। जेलों में कैद अपनों तक ईदी पहुंचाने के लिए लवाहकीन का तांता बन गया। IG पंजाब जेल खानाजात की जानिब से मुरासला जारी किया गया था कि पंजाब भर की जेलों में मौजूद कैदियों तक लवाहकीन की जानिब से ईदी पहुंचाने के इंतजाम किए जाएं। इसके लिए खसूसी काउंटर्स कायम किए जाएं जिनके जरिए लवाहकीन अपने प्यारों तक मुख्तलिफ अशिया पहुंचा सकें। कोरोना की वजह से गुज़श्ता 2 माह से कैदियों के अपने लवाहकीन के साथ मुलाकात बंद है, लेकिन सिर्फ ईदी पहुंचाने के इंतजाम कर दिया गया है, जबकि जेल इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया गया है। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में कायम मुगलिया दौर के मरकजी ईदगाह हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर है। मरकजी ईदगाह के अहाते में कचरे के ढेर लग गए। म्युनिसिपल इंतजामिया ईदगाह की सफाई सुथराई करने में नाकाम दिखाई देने लगी है। मुगलिया दौर में बनने वाली चिन्योट की मरकजी ईदगाह मौजूदा दौर हुकूमत में खस्ता हाली के मनाजिर पेश करती है। मरकजी ईदगाह के अहाते में कचरे के ढेर लग गए हैं, जिन्हें उठाने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। शहरियों का कहना था कि नमाज ईदैन के लिए मरकजी ईदगाह में आते हैं, लेकिन ईदगाहों की तहाल सफाई सुथराई न करना म्युनिसिपल अफसरान की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से ईद उल फितर से कबल मुगलिया दौर की मरकजी ईदगाह की सफाई सुथराई करवाने का मुतालबा दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। जंग के एहसास कफालत सेंटर में इमदादी रकम के हसूल के लिए आने वाले मुस्तहिकीन की मुश्किलात कम ना हो सकी, ये रिपोर्ट देखिए। एहसास कफालत सेंटर में मर्दो खवातीन को माली रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। जिला भर में कफालत सेंटर कायम किए गए हैं। इस्लामिया हाई स्कूल, आदिवाल स्कूल और गजाली कॉलेज में भी कफालत सेंटर में मर्दो खवातीन का रश लगा है, जहां समाजी फासले की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया गया है। 12,000 रुपए के हसूल के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। हम भी सुबह के 8 बजे के आए हुए हैं। मेरा मियाँ मजदूर है, परसों भी आए थे, उन्होंने कहा पी के दिन आना, वो भी सुबह के बैठे हुए मिलने रहे पैसे। भाई यानी 1 हफ्ते से आ रहा हूँ मैं, मेरा मैसेज आया हुआ 12,000 रुपए का। मंगल वाले दिन आया था, उन्होंने कह रहे अंगूठा ठीक नहीं है। नादरा से तस्दीक करवाया, मैंने तस्दीक करवा के आया, फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो पैसे नहीं दे रहे, दोपहर को आना, शाम को आना, बार बार चक्कर लगा रहे हैं। खवातीन का कहना है कि सुबह आकर कितारों में लग जाती हैं, जबकि सिफारशी अफराद ही बर वक्त इमदादी रकम हासिल करने में कामयाब होते हैं। खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि रकम के हसूल के दौरान उन्हें पुलिस एहलकारों की जानिब से धक्के भी दिए जाते हैं। जो हमारी बात ही नहीं को सुन रहा, सुबह से आके बैठते शाम को चले जाते हैं। जो ऐसे सुनते नहीं, जैसे पैना वो धक्के देती हैं, सिपाही वो धक्के दे के चले जाते हैं। मुस्तहक अफराद ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रकूम की तकसीम के मरहले के दौरान बेहतर इंतजामात किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम की गई। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर जिला भर से मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों ने शिरकत की। साबिक काउंसलर जाहिद परवेज लाला, MSF के रहनुमा अमजद औरा, एडवोकेट मोहम्मद अली सुरबाना समेत दीगर शुरका की जानिब से आसिफ अली शाहिद की खिदमात को सराहा गया। 50 हलकों में भी जो मुस्तहिक लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे इत्माम ये राशन उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जो वाकई मुस्तहिक हैं और इस बात के अहल थे। जो दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका जो इस लॉकडाउन से मुतासर हुआ था, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जिनके लिए हुकूमत ने कुछ नहीं सोचा है, वो बेचारे हैंड टू माउथ वक्त गुजार रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब प्रोफेसर आसिफ शाहिद ड्यूटी साहब की खिदमात को, जिन्होंने अपने लीडरान के हुक्म पर आज ये एहतमाम किया है। जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद का कहना था कि आला क़यादत की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए पेश है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को भी शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया जाना चाहिए। ख़वातीन विंग की तरफ से और हजरात की तरफ से हम लोगों ने ये 6ठा प्रोग्राम है हमारा, तो इसमें हम लोगों ने 150 बैग्स आज हम लोग तकसीम कर रहे हैं। और इसके बाद एक फेज़ और भी है हमारा, जिसमें हम लोग माजूर लोगों को, उसमें ख्वाजा सराओं को और उसके साथ साथ डेफ एंड डम, उनके लिए भी हम लोगों ने राशन का बंदोबस्त किया है। इंशाल्लाह वो भी ईद से कबल हम डिलीवर कर देंगे। आसिफ अली शाहिद का कहना था कि ईद से कबल ख्वाजा सराओं और अक़लियती अफराद को भी राशन और ईद की खुशियों में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। उधर शोरकोट में कतर चैरिटी की जानिब से 800 मुस्तहिक खानदानों में राशन के पैकेट्स तकसीम किए गए।
شورکوٹ میں قطر چیریٹی کی جانب سے 800 مستحق خاندانوں میں راشن کے پیکج تقسیم کیے گئے۔ انچارج قطر چیریٹی سردار قریشی کا کہنا تھا کہ قطر چیریٹی کی جانب سے تقسیم کیے گئے پیکٹس میں چاول، آٹا، دالیں، گھی، چائے کی پتی، روح افزا اور چنے شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدقہ قطر کے 4500 آٹے کے تھیلے ڈسٹرکٹ اور تحصیل انتظامیہ کے تعاون سے غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ قطر چیریٹی پچھلے 2 سال سے ڈسٹرکٹ جنگ میں کام کر رہی ہے اور ہم نے کووڈ کے رسپانس میں یہ ابھی ڈرائی فوڈ راشن سٹارٹ کیا تھا۔ 800 لوگوں کو اب تک ہم تقسیم کر چکے ہیں اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے پاس زکوٰۃ الفطر ہے 4500 بیگ فلور ہم نے ریسیو کیا ہے جو کل سے ہم نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے۔ مستحق افراد کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں نوبت فاقوں تک آ چکی تھی۔ قطر چیریٹی کی جانب سے راشن فراہم کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت حالات خراب تھے، گیہوں، آٹا، چاول، چنے، چینی، پتی، سارا کچھ دیا قطر والے کی مہربانی، قطر والے کا ساتھ۔ قطر چیریٹی انتظامیہ کی جانب سے رضائے الہی کی خاطر راشن کے پیکٹ تقسیم کرنا قابل تحسین ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد علی، سٹی 41، شورکوٹ۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں چنیوٹ میں احساس کفالت پروگرام کا تیسرا فیز ہے۔ کورونا متاثرہ مستحقین میں امدادی رقم کی تقسیم بھی جاری ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر احساس سینٹر میں بایو میٹرک پر انگوٹھے اپڈیٹ کرنا، کارڈ رینیول سمیت ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اشتراک سے صوبہ بھر کے 25 لاکھ مستحقین میں امدادی رقوم کی تقسیم جاری ہے۔ تاہم ان احساس سینٹرز پر بایو میٹرک کے مسائل تھے، جہاں انگوٹھے میچ نہ ہونا یا کارڈ کا ایکسپائر ہو جانے سمیت اسٹیٹس آف ڈیتھ کیسز شامل تھے، جن کی فوری درستگی اور نادرہ وین پہنچائی گئی ہیں، جہاں بایو میٹرک کے لیے انگوٹھے اپڈیٹ، ایکسپائری، کارڈ رینیول سمیت اسٹیٹس آف ڈیتھ سرٹیفکیٹس بنائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر فوکل پرسن احساس کفالت پروگرام شہزاد پٹو کا کہنا تھا کہ میڈم ثانیہ نشتر چیئرپرسن احساس کفالت پروگرام نے نیکسٹ آف کن پالیسی بھی متعارف کروا دی ہے، جس کے مطابق جن درخواست گزاروں کی ڈیتھ ہوئی ان کی غیر شادی شدہ بیٹیوں کے نام پیسوں کی منتقلی ہو سکے گی۔ فوکل پرسن احساس پروگرام نے مزید کہا کہ ایسے افراد اپنے ڈاکومنٹس تحصیل آفس میں جمع کروا کر عید کے بعد اپنے نام پر پیسے ٹرانسفر کروا سکیں گے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منی، سٹی 41، چنیوٹ۔